आज कुछ समय ज़्यादा है, इसलिए कुछ अलग विषय क्या, सदगुरु कबीर के जो बीजक है, ये बीजक क्या चीज है, इस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। सदगुरु कबीर साहब कि इस बीजक को समझना है तो पहली रमैनी बहुत है इसका सार समझने के लिए। वैसे इस बीजक का नाम एक जगह और कबीर साहब ने कहा है कि अमृत केरी पूरिया बहुविधि दिन्हा छोरी। मैंने तेरे लिए अमृत केरी पूरिया बहुविधि दिन्हा छोरी। अमृत की पुड़िया है और छोर शब्द होता है गुजराती में, छोटे छोटे जो घास फूस नहीं होते हैं उसको छोड़ कहते हैं। अब बड़ा झाड़ होता है उसको वृक्ष कहते हैं। ते पुड़िया पहले कबीर साहब के समय में डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य होते थे, और आज भी वैद्य है। वो लोग क्या करते हैं, कहीं से छाल लेंगे, कहीं से बीज लेंगे, कहीं से जड़ लेंगे और उसको कूट पीस करके क्या करते हैं, पुड़िया बनाते हैं। पुड़िया, अब पुड़िया किसका किसका होता है, किसी का बुखार का पुड़िया, खांसी का पुड़िया, सर्दी जुकाम की पुड़िया, टीबी कैंसर की पुड़िया, जितने प्रकार के रोग हैं उसकी पुड़िया बनाते। सदगुरु कबीर साहब ने हमारे लिए एक पुड़िया बनाया है, और पुड़िया किसकी है जानते हो, अमृत केरी पुड़िया। बीजक में केरी केरे ऐसे शब्द जहां पर आता है उसके अर्थ होता है का के की, जैसे हिंदी में नहीं कहते हैं का के की। अमृत की पुड़िया मैंने बना दी है। कैसे बना दी है, बहुविधि दिन्हा छोर, बहुत प्रकार से जो छोटे छोटे छोर थे उसमें से सार सार को लेकर के पुड़िया है। हम वो दवा बनाते थे तो पूरे पेड़ को उठा कर नहीं ले जाते, कुछ छोड़ उसमें होते। ऐसे ही जहां से सार मिला, कबीर साहब की एक और साखी है ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। ये कबीर का सिद्धांत है, व्यवहारिक सिद्धांत। अमृत की पुड़िया क्या है, इसका मतलब अमर कहानी है। इसमें अमर कौन बैठा है, उसी को सदगुरु कबीर साहब ने अंतर ज्योति कहा। एक ज्योति बाहर का है, सूरज से चालू होता है, तो और बहुत कई प्रकार के आजकल तो ज्योति है, वो बाहर की ज्योति है। किंतु यह ज्योति में और अंदर की ज्योति में बड़ा अंतर है। यह ज्योति सबको जला करके भस्म भी कर सकते हैं, किंतु अंदर की ज्योति है वो अनुभव करता है, अनुभवीता है, वो देखता है, समझता है, जानता है, बूझता है। इसलिए उसको दूसरे शब्दों में चेतना ज्योति भी कहते हैं, उसको ज्ञान ज्योति भी कहते हैं। उसी को कबीर साहब ने कहा अंतर ज्योति। हमारे जितने भी लेखक होते हैं, और लेख चाहे गद्य में लिखे कि पद में लिखे, चाहे जो भी हो, अपने इष्ट की याद करता है विनम्रता के लिए। जो गुरु मानते हैं गुरु की याद करते हैं, कोई लोग कुल देवी मानते हैं, कोई लोग और कुछ मानते हैं, जो उनके इष्ट मानते हैं, अमुक की असीम कृपा से ये सब लिख रहा है। कबीर साहब किसको इष्ट मानते, जब अपना बीजक चालू करते हैं तो कोई तो होगा, कोई तो होगा। जहां तक मैं पढ़ा लिखा देखा उसके अनुसार मुझे लगता है कि कबीर साहब भी पहले अपने इष्ट की याद करते हैं, इष्ट की। वेद के ऋषि जब अपना वेद लिखते हैं तो उसका उपास कौन है, अग्नि। तो अग्नि मेले पुरुष, अग्नि से चालू करता है। वेद का
पहले ही अक्षर है अग्नि मिले, अग्नि से चालू करते। कबीर साहब जब ये अमृत की पुड़िया चालू करते हैं, इनका संपादन होता है, तो कहां से चालू करते हैं? अंतर ज्योति। उसी अंतर ज्योति को पूरे बीजक में आप पढ़ेंगे तो 3 दर्जन से भी ज्यादा शब्द उसके लिए पर्यायवाची शब्द है। कहीं राम कहा, कहीं रमैया राम कहा, कहीं राम नाम कहा, कहीं राजा राम कहा, कहीं स्वामी कहा, खसम कहा, साईं कहा। परम पुरुष परमात्मा भी एक भजन में आता है, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। और सो तेरे घटमाहि विराजे परम पुरुष अविनाशी, वो अविनाशी तत्व है। ऐसे बहुत से इसमें 3 दर्जन शब्द है, किंतु उसका अर्थ एक ही है, दिल में बैठा हुआ जो चेतना पुरुष है वही आपका सब कुछ है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसकी खासियत क्या है? ज्यादातर हम शिक्षा किसको देते हैं? ये जो सत्संग किसके लिए हो रहा है? जो 4 खाने के जो जितने भी जीव हैं, खानीगत कहें, अब जीव को तो गिना नहीं जा सकता, असंख्य है, किंतु खानी का जो निर्धारण हुआ है, 4 खानियों का जो निर्धारण हुआ है, उसके अनुसार मनुष्य को भी छोड़ करके और जितने प्राणी हैं उसको शिक्षा का कहीं पर विद्यालय नहीं है। मनुष्य को ही शिक्षा दी जाती है और उसको भोग भंगा इसलिए कहते हैं। वो स्वभावगत प्रकृतिगत उसके द्वारा जो जो चीजें उसमें खासियत है वो करेंगे। आप हम चाहे जितना नाक के आप कर लो, सब कुछ कर लो, किंतु कुत्ता जैसे आप में गंध नहीं समझ सकते आप, उतनी गंध शक्ति आपके पास नहीं आ जाए। चाहे जो कर लो नाक में, किंतु इतना आप नहीं देख सकते। ये एक चींटी है, चींटी कई बार मैंने देखा है, रस्सी में बांध देते हैं, कोई मिठाई विठाई है, ऐसे रस्सी बांध करके, और मिठाई है, और कहीं से हवा उसमें लग रहा है, मतलब वहां से उसके निकल रहा है, क्योंकि सारे चीजों का फैलाव कौन करता है? हवा, वायु तत्व। तो ऐसे पहुंच जाएगा वहां चींटी, कहां से वो पता चल जाए कहां से इसका कनेक्शन है, कहां से रस्सी बंधी है, और आप वहां पहुंच जाएंगे। किंतु आप अपने नाक को वैसा नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी एक कुदरती क्षमता है, सबकी एक अपनी अपनी क्षमता है। चाहे जितने ऑपरेशन आंख का कर लो, चाहे जैसा चश्मा लगा लो, किंतु कबूतर जैसे आपकी आंख नहीं हो सकती। कहा जाता है एक फलनांग ऊपर भी कबूतर उड़ेगा तो नीचे सरसों के दाना को वो देख लेंगे, वहां आकर के बैठ के उसको चूग लेंगे। ये कौन है? ये प्रकृति की अपनी शक्ति है। इस शक्ति को साहब ने कहा कि आदमी को अब शिक्षा दी जाती है। क्यों? आदमी जन्म से यदि उसको आप कुछ ना बताओ तो कुछ नहीं सीखेगा, और मरण तक जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको सीखते रहे, तो भी इतनी विद्या है कि वो विद्या पूरा हो सकता नहीं। अब खास विद्या कौन है? फिर खास विद्या है अपने को जानो। वो कहां बैठा है? आपके दिल में बैठा है। उसको कबीर साहब ने कहा अंतर ज्योति। वो किसके लिए शिक्षा है? मनुष्य के लिए। तो मनुष्य को संकेत करते हुए कबीर साहब ने कहा शब्द एक नारी। मनुष्य के पास 2 खासियत है, एक शब्द शक्ति है और एक नारी शक्ति। इस पर थोड़ा बता दूं शब्द क्या है, नारी क्या। शब्द मतलब बोलने की शक्ति आपके पास है। दुनिया के और किसी प्राणी में बोलता तो है, किंतु उसके आवाज को आप वर्णात्मक लिख नहीं सकते। कहां जा रहे हो भैया, ऐसे लिख नहीं सकते उसको। और आदमी के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग भाषा, जितने क्षेत्र के हुए उतनी उसकी भाषा। बहुत से सैकड़ों की संख्या में भाषा है पूरी दुनिया में। वैसे पशुओं के नहीं है, चाहे यहां का कुत्ता हो
इस कौन सा गांव है, डोंगा कहरोत का, और चाहे बड़ौदा का कुत्ता हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे बुरहानपुर का हो, एक ही प्रकार से भौंकता है? वैसे ही भौंकता है ना, वैसे ही स्वभाव है, उसमें कोई अंतर आएगा नहीं। आदमी की जैसी जैसी संगत मिलती है वैसे भाषा भी बदल जाती है। उसके पास क्या एक शक्ति है, वाक शक्ति, बोलने की शक्ति, और दूसरी शक्ति क्या है, नारी। नारी का पूरे बीजक में 4 अर्थ है। एक तो नारी का मतलब होता है नारी, स्त्री, नारी मतलब स्त्री। दूसरा नारी का अर्थ है माया, जो आपको फंसा दे उसको माया कहते हैं। और तीसरा नारी का अर्थ है कल्पना, जो कुछ भी हम कल्पना करते हैं उसको भी नारी कहा है। अब वो समय खुलासा करने का समय नहीं। और एक नारी का अर्थ है भक्ति। भक्ति में भी साहब ने नारी कहा है, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। सबका अपना अपना अर्थ है। यहां पर नारी का अर्थ है कल्पना। कल्पना कौन करता है, मगज से। मैं कल ही कहा था कि हमारे पास दिल भी है और दिमाग भी। दिल से भावना उठती है और तुरंत भावना को कल्पना के रूप में, विचार के रूप में ये मगज चालू कर देता है। मगज जैसे हम बटन दबाते हैं दूसरा मोटर चालू नहीं हो जाता। ये सब शरीर की अलग सी प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। उसको हम जितना जानते हैं उतना समझ पाते हैं, फिर भी अभी समझ नहीं सके। अपने शरीर को भी हम नहीं समझ सके। बाल पक जाता है, कैसे पका, किस सेकंड और किस मिनट में पका, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्या आप पकाना चाहते हैं? नहीं, फिर भी पकता है कि नहीं? फिर भी पकता है। अब ये सब प्रकृति के अपना खेल है, उसको हम नहीं समझ पाते। कल भी मैं कहा था, रोटी खाते हैं कैसे खून बन जाता है यार, कैसे हाड़ बन जाता है, कैसे मज्जा बन जाता है, कैसे शरीर को पुष्ट करके आगे बढ़ा देता है। हमारे पास इसका कोई बिल्कुल पक्का सिक्का जिसको हम डाल सकें कि ऐसे ही होता है तब खून बनता। और उसको जान जाएंगे तो अडानी अंबानी फैक्ट्री लगा देगा खून का, किंतु नहीं कर सकते। 2 शक्ति है आदमी के पास, क्या, एक बोलने की शक्ति है और एक कल्पना करने की शक्ति। अब बोलता कैसे, जो जो कल्पना करता है अंदर से, जो जो सोचता है उसी को फिर शब्दों के रूप में, लेखक है तो लेखन के रूप में, वाणी बढ़िया कविता है तो कविता के रूप में अपनी बातों को लिखना चालू कर देता है। एक कबीर साहब के सामने एक जिज्ञासु आया। आप लोगों को पता है ना, कबीर साहब लिखे नहीं है, क्या किए हैं, बोले हैं, बोले हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि विद्वान सबसे ज्यादा कबीर को अनाड़ी और बिल्कुल हल्का सिद्ध करने वाले कौन थे, जो कबीर पर रिसर्च किए हैं वही लोग अनाड़ी बने। कहते हैं कबीर साहब खुद ही कहा है कि मसीकागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। प्रश्न ये है, जब इसको आप प्रमाण मानते हैं तब अनपढ़ आदमी लिख सकता है क्या? जो पढ़ा लिखा ना हो वह आदमी लिख सकेगा मसीकागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ? उसको भी लिखने वाला पढ़ना तो पड़ेगा ना, उसको भी। यहां तक कि अपना नाम लिखने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। अनपढ़ आदमी अपना नाम लिख सकता नहीं है। तो मसीकागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ये कैसे लिख देगा? नहीं लिख सकता। बोले तो हैं, वो तो खुद ही कहें मसीकागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात, मैंने मुख से बोला। दूसरा कबीर साहब पढ़े लिखे थे, इसका प्रमाण बता दूं। इसी बीजक में एक प्रकरण है ज्ञान चौतीसा। ज्ञान चौतीसा, उस ज्ञान चौतीसा में का से लेकर के अक्षा तक अपनी बातें कहें। स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं, कलम के काजी कलम के का,
अब खरगोश के खाजी खरगोश के खा, अब घर के घाजी घर के घा। कबीर साहब कैसे पढ़ाते हैं, ज्ञान की बातें कहते हैं। कमल के काजी कमल, हृदय कमल है ना, कमल के काजी कमल के का, किरण के काजी किरण के का। अब खा में आते हैं तब खसम के खाजी खसम के खा, खोर के खाजी खोर के खा। गा में आते हैं तब कैसे पढ़ाते हैं, गुरु के गाजी गुरु के गा। यहां गणेश को पढ़ाते हैं, यहां कबीर साहब गुरु को पढ़ाते हैं। घा में आते तब क्या पढ़ाते हैं, घट के घाजी घट के घा। जो कबीर का खा गा घा, जो 34 अक्षर है जितने, और 12 कौन है, स्वर है, ये व्यंजन है। जो उन सारे अक्षरों को जानता है, उसके 12 खड़ी को जानता है, वह व्यक्ति अनपढ़ कहलाएगा क्या? नहीं, डिग्री नहीं, इतना डिग्री नहीं। खास बात तो कबीर साहब ऐसे अपनी बातें कह रहे थे, अंतर ज्योति की बात। तो एक जिज्ञासु आ करके पूछता है, साहब जी आपने जो अंतर ज्योति कहा है वो क्या चीज है? तो दूसरी रामायणी में साहब बहुत सुंदर ढंग से उत्तर देते, जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन्ह पर कासा। ये 2 जगह ही अंतर ज्योति शब्द आया, उसके बाद बीजक में आगे नहीं। जीव रूप एक अंतर बासा, जीव के स्वरूप में, जीव जैसे आपका जीव है, जीव को तो लोग सभी जानते हैं, उसी रूप में अंदर में जो वास कर रहा है, निवास कर रहा है, साहब कहते अंतर ज्योति, वही अंतर ज्योति है, और कोई दूसरा अंतर ज्योति नहीं। उसी के प्रकाश से आप प्रकाशित हो रहे हैं। प्रकाशित होना यहां ज्योति शब्द है, इसलिए प्रकाश शब्द साहब लिखा है। मतलब जितने क्रिया कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जान रहे हैं, बूझ रहे हैं, ये सब एक जगह और आया है, असुन्नत खत अड़ियासना पिंड जरो के नूर। अब जाके दिल में हो बसा सैना लिए हजूर। असुन्न तखत, अशून्य मतलब जो शून्य ना हो, मतलब चेतन। बीजक में जहां कहीं भी शब्द कबीर साहब ने रखा है, इतना बढ़िया शब्द रखा है, वहां पर कोई दूसरा उसमें प्रश्न आप उठा सकते नहीं। अंदर में बैठा कौन है फिर, जिसको अंतर ज्योति कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या हो गया, जीव रूप एक अंतर वास। वो जीव रूप में है, चेतना के रूप में अंदर निवास कर रहा है, उसी को आत्म ज्योति कहते हैं। और उसकी खासियत क्या है अबे जीव का, जीव रूप एक अंतर्वास अंतर ज्योति, इच्छा रूपी नारी अवतरी। यहां पर फिर से नारी शब्द आया, इच्छा करता है। इच्छा मतलब यहां पर कल्पना, विचार करता। कल्पना क्या किया, एक नारी को अवतरण किया। देखिए अवतरण शब्द है, पैदा किया ऐसा नहीं है, अवतरण अपनी कल्पना कर दी। कैसे कल्पना की, और उसका नाम क्या रखा, गायत्री। क्या नाम रखा, गायत्री। ते ही नारी के पुत्र 3 भयो, उस नारी के 3 पुत्र हुए। ये आदमी की कल्पना, यही कल्पना को शब्दों में कैसे ढालता है, ये इसने यहां पर पुष्ट किया है, उसको प्रमाण दिया। जो जो भी कल्पना करता है उसको शब्दों में कैसे ढालता है। ते ही नारी के पुत्र 3 भयो, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। ब्रह्मा विष्णु महेश उसका नाम। अब ये आप सोचिए, देखिए सोचो, दिमाग का थोड़ा उसमें घुमाइए। कल्पना किया किसका, नारी का, उसका क्या नाम रखा, गायत्री। कल्पना की, ओरिजिनल नारी है क्या, जैसे अभी ये बहनें बैठी है, ऐसे ओरिजिनल साक्षात है क्या, नहीं। छत्तीसगढ़ में भी अभी शायद कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ महतारी ऐसा एक फोटो दिया था, उसका नाम था, और बिल्कुल हरे हरी साड़ी उसको पहना दिया गया था, छत्तीसगढ़ महतारी। वैसे है क्या छत्तीसगढ़ वो महतारी जैसे, नहीं। हमारे यहाँ विश्व हिंदू परिषद,
आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले और बहुत से हिंदू संस्कृति के जो पोषक लोग हैं, वो लोग एक फोटो रखते हैं। किसका जानते हो? भारत माता। नाम क्या है? भारत माता। तो फोटो किसका? भारत का नक्शा वाला नहीं कह रहा, भारत माता का एक बिल्कुल धवल वस्त्र पहना करके और उसके हाथ में तिरंगा झंडा ले करके उसको फोटो रहते हैं, उसी की पूजा भी करते हैं, उसके सामने दीप भी जलाते हैं। आपको पूछता हूं मैं, आप इसी भारतवर्ष में हैं, क्या ऐसी स्थिति है भारतवर्ष? नहीं ना। अब हजारों साल के बाद आज हम लोग जानते हैं कि किसने बनाया उसको, उस मूर्ति को। आज हम लोग जानते हैं ये गायत्री की भी कभी मूर्ति नहीं थी। ये गायत्री की मूर्ति किसने किया जानते हो? श्री राम शर्मा आचार्य, उसने बनाना चालू किया। वो आर्य समाजी थी, इसलिए आर्य समाजी लोग उसको अलग कर दिए। आर्य समाज में मूर्ति पूजन नहीं, तुम कहां से मूर्ति ले आए? अब एक ही मूर्ति नहीं किया, 24 अक्षर का 24 मूर्ति बना दी। किसने बनाया? आदमी ने। उसके मां से पैदा होता, यहां तो पिता ही पैदा कर दिया। नारी एक संसार ही आए, माय न वाके बाप ही जाए। इसलिए कबीर साहब कहें माता से पैदा नहीं हो, पिता है ये। पिता कौन है? पुरुष, ये जीव पैदा कर देता है। अब वो गायत्री के हजारों साल के बाद कोई ऐसा बिल्कुल हमारी संस्कृति लुप्त हो जाए और उसमें कहीं से मिल जाए और कथा मिल जाए, अरे हजारों साल पहले एक भारत माता थी और उसके 3 पुत्र थे, कहे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ऐसा कहे तो लोग उसको मानने लग जाए। अब कल्पना क्या है आदमी का? आदमी ने कल्पना की गायत्री का, 3 पुत्र बना दिए। जब गायत्री ही कल्पना है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में जितनी भी कथा है, शिव के 2 बच्चे हो गए, कार्तिक हो गए, गणेश हो गए, और गणेश की जितनी भी पूजा हो रही है, आप सोचो क्या वो ओरिजिनल है? उसके बारे में जितनी भी कथा लिखा गया है, जब मां ही ओरिजिनल नहीं है तो ये बाकी से ओरिजिनल कैसे आ जाए? अब क्या क्या कल्पना करता है, उसकी लंबी लिस्ट कबीर साहब ने यहां दे दिया। वो लंबी लिस्ट क्या है उसको मैं पढ़ देता हूं। वो जो कल्पना किया क्या कि गायत्री है, उसके 3 बच्चे हैं। अब उसका नाम क्या है? हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, ते उन जाने आदेवंता, बाखरी एक विधाते कीना, 14 ठर पाठ सो लेना। ये जितनी भी कल्पना है, कल्पना मतलब सोचने का, जितने भी 14 विद्या, सारी चीजें, वेद शास्त्र कौन रखा? फिर आदमी ने लिखा। आगे एक खासियत और है कबीर साहब के विचारों का, वो खासियत है मानवता। मानवता क्या है कि मनुष्य को मनुष्य जैसे समझो, ये खासियत है। और दूसरे पंथ लोग कह रहे थे कि नहीं, यहां वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था के अनुसार लोगों को शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए। कबीर साहब ने कहा जन्म से वर्ण व्यवस्था ना मानो, कर्म से मानो तो कोई बात नहीं। जैसे किसी के 4 बच्चे हैं, भले वो तेली ही क्यों ना हो, 4 बच्चे हैं, एक लड़का मास्टर है, तब वो क्या कहलाएगा? पंडित। कर्म है ना, पंडित का कर्म कर रहा, पढ़ाना। और एक लड़का फौज में चला गया या रक्षा के पुलिस विभाग में चला गया, तब क्या कहलाएगा? छत्री। एक लड़का कोई धंधा कर रहा है, व्यापार करता है, ट्रेडिंग का काम करता है, वहां से वस्तु लाता है, यहां बेचता है, तब वो क्या बन गया? वैश्य। एक लड़का खेती वेती कर रहा है, माँ बाप की सेवा कर रहा है, शूद्र हो गया। किंतु जब चारों लड़के आएंगे घर में और मां का बनाया हुआ भोजन करेंगे तो क्या अलग अलग बैठाएंगे क्या चारों को? नहीं। यदि काम का बंटवारा तो आज भी है, काम का बंटवारा आज भी है। जब कोई सभा होती है तो उसमें कोई अध्यक्ष होता है, कोई सामान्य सदस्य होते हैं, किसी के पास ज्यादा सत्ता होती है, किसी के पास कम सत्ता होती है। वो तो होना ही है, उसको कोई रोक सकता नहीं है समाज चलाने के। कबीर साहब के समय में ये सब
वर्ण व्यवस्था इतने चूर गया था और इतने एक दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में पड़ गए। उस समय कबीर साहब ने प्रकृति के जो नियम है उसको बताया। एक चीज और कह दूं, कबीर साहब ने इसी बीजक के पहली रामायणी में ही अपने जन्म के बारे में चर्चा की है। यहां पर कुछ मान्यता वाले कबीर पंथी भी होंगे, किंतु उसको सोचना मैं जो कह रहा हूं तो पारखी समाज, पारखी संत या भगत कबीर साहब की बात पर ज्यादा चिंतन करते हैं, उसी पर ज्यादा अपनी बातें रखते हैं। और मैं भी वही रख रहा हूं। साहब ने कहा, तहिया हम तुम एक लोहू एक प्राण व्यापै मोह। साहब ने कहा तहिया, ये जन्म के समय, उस समय, तहिया मतलब उस समय, किस समय? जिस समय हमने जन्म लिया या गर्भ में थे, तब क्या हुआ? तहिया, हम और तुम शब्द उपयोग किया है, याद रखिए। हम मतलब मैं, कई बार भाषा में हम लोग वहां गए थे, आप अकेला गए तो अभी हम लोग कर दे। हम मतलब मैं, और तुम मतलब आप। वो गर्भ काल में हम और तुम एक ही प्रकार के रज वीर्य से, लोही से, मोह माया से हम गर्भ में ठहरे थे। इसका अर्थ यही होता है। तहिया हम तुम एक लोहू एक प्राण व्यापै मोह। अब कबीर पंथ में एक साखी आता है, गगन मडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, और जलज माह पौढ़न किए सब पीरन के पीर। ये क्या कबीर साहब ने कहा है क्या? नहीं। किसने कहा है? कबीर के बहुत कई सालों के बाद, 100 साल 200 साल के बाद उनको कैसे पता चला कहां से आए कबीर साहब? और कबीर साहब खुद अपने लिए खुद कह रहे हैं, तहिया, मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूं, याद रखिए, अपने घर से मैं नहीं कह रहा हूं। कबीर साहब ने खुद अपने जीवन के बारे में लिखा है। इतना लिखा है कि जैसे तुम पैदा हुए वैसे मैं पैदा हुआ। ये कम बड़ी बात है क्या? ये कम बड़ी, और बाकी चीज तो वैसे ही करते हैं। खाली कबीर की पैदाइश को, कबीर इस धरती पे आए, इसी पर तो थोड़ा सा विरोध है। और उसका खुलासा जो कहें गगन में आए, गगन मंडल से उतरे, एक आदमी कहता है गगन मंडल से उतरे, और कबीर साहब कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, जैसे आप आए वैसे मैं आया। तो कबीर की बात सुनोगे कि महंतों की बात सुनोगे? किसकी बात सुनना चाहिए? आप लोग स्वयं विचार करना। कहीं कबीर हम जात पुकारा पंडित हो सो ले विचार। आप लोग सब पारखी बैठे हैं, विवेकी बैठे हैं, चिंतन करने वाले यहां समाज बैठा है। आप लोग उस पर चिंतन करना, विचार करना। आगे, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुर्क नहीं आया। पेट के अंदर से कोई पंडित नहीं बनता, वेद नहीं पढ़ता। और पेट के अंदर से मुसलमान लोगों में खतना करते हैं बाहर आकर के। खतना का अर्थ होता है पुरुष के जो पेशाब इंद्रिय है, सामने की चमड़ी को काट करके अलग कर देते। ये कहाँ होता है? पेट के भीतर होता है कि बाहर? बाहर। तो कबीर साहब कहते मैं आपके बाहर वाला नियम को नहीं मानता हूं, अंदर वाला नियम को मानता हूं। अंदर वाला जो कबीर साहब ने कहा, अंदर वाले को मानता हूं। जो कुदरती शक्ति, कल में कहा था, एक दैवी शक्ति है और एक आत्मिक शक्ति है। दैवी शक्ति मतलब कुदरती शक्ति जो ऑटोमेटिक हो रहा है। आगे है, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते कर तूती। नारी के गर्भ से ही खींच करके सभी जीव पैदा होते हैं। तो कबीर साहब अपने को अलग कहां कर रहे? नहीं करते। और आगे है, क्योंकि समय होते जा रहा है इसलिए इसको मैं पूरा कर रहा हूं। एक, तहिया हम तुम एक लोहू एक प्राण व्यापे मोहू, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो नीन। एक जनी, जनी मतलब जननी, और जना मतलब जनी का पुल्लिंग, वो क्या होगा? जनक।
एकै जनी, अच्छा एकै शब्द पर थोड़ा सा खुलासा कर। बहुत से विद्वान लोग एकै शब्द का अर्थ एक लिखते हैं, एक महामूर्ख आदमी है, विद्वान नहीं। कबीर साहब का बीजक में एकै शब्द 25 बार आया है। और कहां पर आया है? जब दो चीजों को समानता दिखाते हैं तब वहां पर एकै शब्द का उपयोग किया है। एकै का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार से, अर्थ याद रख लीजिएगा। एकै का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार से, एक समान, एक रीत से, एक ही तरह से, ये एकै शब्द का अर्थ होता है। बाप पूत की एकै नारी आया है ना आगे, बाप पूत की एकै नारी, एकै माय बियाह, एक नारी नहीं है वहां पर, क्या है? एकै नारी है। एकै मतलब बाप भी एक ही तरीके से नारी से पैदा होते हैं और एक ही तरीके से नारी के साथ संबंध बनाता है। एक ही तरीके से, एक नारी नहीं है, एक ही तरीके से। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक ही तरीके से आपके हाड़ है, एक ही तरीके के आप मलमूत्र हैं, पेशाब भी। कहीं पर कोई टट्टी करके आ जाए, एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ आदमी और एक जिसको शूद्र कुल कहते हैं वहां का, और आप जाकर के पहचान करना ये ब्राह्मण का टट्टी है कि शूद्र का टट्टी। साहब ने सबको कहा एक त्वचा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं भैया, ये भले ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी साहब ने कहा एक त्वचा हाड़ मल मूत्र, कहा है कि नहीं? मल मूत्र आप पहचान करोगे तो एक ही शब्द का क्या अर्थ होता है? एक ही तरीके से, एक समान, एक ही भावना से। तो यहां साहब कह रहे हैं ना, एक जनी जना संग सारा। जनी मतलब जननी, जना मतलब जनक, और जना मतलब जन्मना भी होता है, नाउन भी होता है और उसका क्रिया भी होता है। संसारा मतलब सारे संसार के लोग, सारे संसार के लोग एक ही तरीके से मां और बाप से पैदा होते हैं। ये प्रकृति का नियम। कौन ज्ञान से भयो निनारा, फिर अपने आप को किस ज्ञान से अलग करते हो? अब कहां से पैदा होते हैं? भव भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहा। बालक कहां से होता है? योनि द्वार से पैदा होते हैं, सब जानते हैं ना, उसको बहुत खुलासा करने की। सबके सब योनि द्वार से पैदा होते हैं, किंतु किस योनि से पैदा होते हैं? भग भोगी के पुरुष कहाया। जिस योनि को पुरुष के द्वारा भोगा गया हो, कुंवारी कन्या से कभी पैदा नहीं हो सकता। जिसको पुरुष ने ना छुआ हो, जिस स्त्री को, उसके द्वारा कभी पैदा हो सकता नहीं है। इसलिए जो कहा जाता है, कहां से? जो ऊपर से आ गया। खुद कबीर साहब के बारे में जो जीवन के बारे में कहते हैं, उसका पूरा पूरा समाधान होता नहीं है। वो कैसे आते हैं? जैसे हम आए हैं वैसे आप आए। किसी को कह दिया खीर खा करके पैदा हो गया, किसी को कह दिया यज्ञ करने से पैदा हो गया, किसी को कह दिया कान से पैदा हो गया। ये सारे, और शास्त्रों में जो वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय हाथ से पैदा हुए, और वैश्य जांग से पैदा हुए, और शूद्र पैर से पैदा, बिल्कुल कल्पनीय, बिल्कुल बेकार की बातें। कबीर साहब ने कहा कहां से पैदा होते हैं? सब योनि द्वार से पैदा होते हैं, और यही उसका असली खुलासा है। ये प्रकृति का नियम है, याद रखिएगा। और प्रकृति के नियम को पूरा मानते हैं, इसलिए कबीर साहब को वैज्ञानिक कहते हैं। कबीर साहब का विचार कैसा है? वैज्ञानिक विचार है। देखिए 3 प्रकार के नियम होते हैं। एक हमारा नियम है, हम अपनी उन्नति के लिए एक नियम बनाया, 4 बजे उठूंगा, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ऐसे करूंगा। किंतु उसमें फेरफार हो जाता है ना, 4 की जगह 5 बजे उठते हैं, किसी दिन और कुछ हो जाता है, किसी दिन 3:30